क्योंकि ये नफरत जो है इनके जहन में भरी हुई है सनातन के प्रति। देखिए, INDIA का जो गठबंधन है वो हिंदू धर्म के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है। So the people of this country would like to know what is the stand that Rahul Gandhi is taking. देखिए, जो अपने बयान पर कायम है, जाहिर तौर पर वो राजनीति कर रहे हैं और अपनी एक मानसिक खोखलापन दर्शा रहे हैं। और ये जो मानसिक खोखलापन है ये सामने दिखाई दे रहा है क्योंकि ये नफ़रत जो है इनके जहन में भरी हुई है सनातन के प्रति। और ये नफ़रत, ये प्रतिकार हिंदू सभ्यता और समाज को पहली बार नहीं मिला, लगातार मिलता रहा है, लेकिन आज ऐसा हुआ है कि लोगों ने इस प्रतिकार को अस्वीकार्य कर दिया है। एंड यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ रिएक्शन कमिंग इन टुडे बिकॉज दिस काइंड ऑफ bankruptcy, a mental bankruptcy is what we are witnessing in the heads, in the minds of people who have shown disrespect to Sanatan Paramparas, who have no knowledge about their living traditions, who have no knowledge about their heritage and culture. And this is the question which is left for I.N.D.I.A. the dotted existence of this mindset which post-colonial period India has witnessed and pre-colonial period also India has witnessed. For several centuries we have witnessed this mindset, but the question is today people have started to react. Today people have started to question all of them, and I am questioning through you to my straight question to Congress and Aam Aadmi Party. Do they bear the same mindset of hating Sanatanis and they want to vanquish Sanatan Dharma and Sanatani Paramparas? देखिए, कोर्ट की कार्रवाई तो चलती रहती है, एक सतत प्रक्रिया है। लोग जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, कोर्ट जाएंगे, निश्चित तौर पर जाएंगे, FIR भी होगा और उसकी जो परिणति होगी वो तो लंबी होगी। लेकिन जिस तरह से ये INDIA गठबंधन बना है और उस गठबंधन में कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, सोनिया जी या राहुल जी, उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया। मैं जिस राज्य से आता हूँ, हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, इन सबों का एजेंडा जो है इसके साथ लागू दिखाई देता है कि INDIA का जो गठबंधन है वो हिंदू धर्म के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है। और उदयनिधि स्टालिन जो हैं वो केवल उनके चेहरे बनकर उभरे हैं। जो बम्बई की अभी बैठक हुई और बम्बई की बैठक में मुझे लगता है कि एंटी सनातन धर्म, एंटी हिंदू धर्म के बारे में पूरा डिस्कशन हुआ है। So that means either it is his lack of understanding of the principles of Sanatana Dharma or his hatred against the ethos, culture and heritage of India that is making him, that is prompting him to make such statements. I would like to know whether his alliance partners, they subscribe to these views or they decry these views. They are silent. Why they are silent? Because they don't want to come out openly against such statements. So the people of this country would like to know what is the stand that Rahul Gandhi is taking, what is the stand that the Congress party is taking on all these issues. So if they are really in support of the heritage of this country, of the culture and ethos of this country, they should decry such statements made by their alliance partners. इसमें राहुल गांधी जी को क्यों घसीटते हैं बार बार? क्या इनका खाना नहीं हजम होता? अरे DMK अलग पार्टी है, कांग्रेस अलग पार्टी है, और अगर DMK ने इस तरह का बयान दिया है तो इसके लिए BJP जिम्मेदार है। कांग्रेस तो हमेशा सेकुलरिज्म की बात करती है, धर्म को व्यक्तिगत आस्था का मामला होना चाहिए, संविधान भी यही करता है। तो जब आप इधर से कहते हो तो उधर से रिएक्शन हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है सनातन का अपमान करने के लिए। हर जगह आप अपनी विचार को थोपेंगे तो रिएक्शन तो होगा। उनका अपना विचार है, आपका अपना विचार है। कांग्रेस का सर्वधर्म सम्मान है और कांग्रेस का मानना है, और डेमोक्रेसी में बात भी यही सही है, संविधान भी यही कहता है, धर्म व्यक्तिगत चीजें हैं। जिसको जिस देवी देवता को पूजा करना हो पूजा करे। अब
शिव जी की मूर्ति लगाई है G20 समिट के समय में, तो क्या इससे माना जाए कि राम का, कृष्ण का और भगवानों का अपमान है? तो जिसकी जो मर्जी है कर रहा है, व्यक्तिगत मामला है, तो ये इंडिया का इससे कोई लेना देना नहीं है। डरे हुए हैं, महंगाई का जवाब नहीं, बेरोजगारी का जवाब नहीं, इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। इसलिए राहुल गांधी जी को हर जगह, हर बार, हर जगह घसीट लेते हैं। सपने में भी राहुल गांधी आते हैं। अरे भाई, राहुल जी गांधी जी से क्या मतलब है? आप जाके उनसे आप दो दो हाथ करिए, अगर हिम्मत है तो जाकर के आप डीएम से दो दो हाथ करिए। कांग्रेस से क्या लेना देना है? इंडिया अलायंस से क्या लेना देना है? ये तो उनका अपना मामला है, आपका अपना मामला है। Sir, Udaynithi Stalin has said Sanatan Dharma is like dengue and malaria. Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion, according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease.